गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री शिव बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवगण, शुभ व्रत वाले हे मुनियों, मैं इस जप से प्रसन्न हूँ। आप लोग अभिष्ट वर मांगिए। देवगण बोले, हे देवेश, हे जगदीश, हे भगवान शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो देवताओं को व्याकुल जानकर त्रिपुरों का वध कीजिए। हे परमेशान, हे दीन बंधु, हे कृपाकर, आप हम सबकी रक्षा करें, क्योंकि आपने ही विपत्तियों से देवताओं की सदा बारंबार रक्षा की है। सनत कुमार बोले, हे ब्राह्मण, तब ब्रह्मा विष्णु एवं देवताओं का कहा गया यह वचन सुनकर शिव जी ने मन ही मन हंसकर कहा। महेश भगवान बोले, हे विष्णु जी, हे विधे, हे देवगणों, हे मुनियों, आप सब त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर आदर करके मेरे वचन को सुने। आप लोगों ने पूर्व समय में जो रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण देना स्वीकार किया था, वह सब शीघ्र उपस्थित कीजिए। हे विष्णु जी, हे विधे, आप त्रिलोकाधिपति हैं, इसीलिए शीघ्र हमारे सम्राट पद के योग्य सामग्री यत्न पूर्वक उपस्थित कीजिए। त्रिपुर को नष्ट समझकर सृष्टि तथा पालन के लिए नियुक्त किए गए आप दोनों इन देवताओं की सहायता करें। यह मंत्र महापुण्यप्रद, मुझे प्रसन्न करने वाला, शुभ, मोह, भोग मोक्ष प्रदान करने वाला, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, शिव भक्तों को सुख देने वाला, धन्य यश देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, स्वर्ग की इच्छा करने वालों को स्वर्ग तथा कामना रहित पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। यह मुमुक्षुओं को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है। जो मनुष्य पवित्र होकर नित्य इस मंत्र का जप करता है अथवा इस मंत्र को सुनता अथवा सुनाता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विष्णु एवं ब्रह्मा जी को अधिक प्रसन्नता हुई। तदनंतर उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय, दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से नया अध्याय, अष्टम अध्याय प्रारंभ होता है। नहीं, हाँ, आठवां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित सर्वदेवमयी दिव्य रथ का वर्णन किया गया है। श्री व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे शैव प्रवर, हे सन्मते, हे तात, आपने परमेश्वर की यह अद्भुत कथा सुनाई। अब आप सर्वदेवमय परम दिव्य रथ के निर्माण का वर्णन कीजिए, जिसे बुद्धिमान विश्वकर्मा जी ने शिव जी के लिए निर्मित किया। श्री सूत जी बोले, उन व्यास जी के इस वचन को सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, हे महाप्राज्ञ, हे मुने, मैं शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर अपनी बुद्धि के अनुसार रथ आदि के निर्माण का वर्णन करूंगा। आप उसका श्रवण करें। विश्वकर्मा जी ने रुद्रदेव के सर्वलोकमय तथा दिव्य रथ को यत्न से आदर पूर्वक बनाया। यह सर्वसम्मत तथा भूतमय रथ स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्यदेव एवं बाएं चक्र में चंद्रदेव विराजमान थे। हे विप्रेंद्र, दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे। उन अरों में 12 आदित्य प्रतिष्ठित थे और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था। हे सुव्रत, बाएं पहिए के 16 अरे
चंद्रदेव की 16 कलाएं थीं। सभी नक्षत्र उस बाम बाम भाग के पहिए की शोभा बढ़ा रहे थे। हे विप्रश्रेष्ठ, 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी थी। अंतरिक्ष उस रथ का अग्रभाग हुआ और मंदराचल रथ नीड़ हुए। अस्ताचल और उदयाचल उसके दोनों कुबर कहे गए। महामेरु उस रथ के अधिष्ठान तथा अन्य पर्वत उसके केसर थे। संवत्सर उस रथ का वेग था तथा दोनों अयन यानी उत्तरायण व दक्षिणायन चक्रों के संगम थे। मुहूर्त उसके बंधुर यानी बंधन तथा कलाएं उसकी कीलियां कही गई हैं। काष्ठा यानी कला का 30वां भाग उसका घूर्ण, जुए का अग्रभाग और क्षण उसके अक्षदंड कहे गए हैं। निमेष उस रथ का अनुकर्ष यानी नीचे का काष्ठ और लव उसका ईशा कहा गया है। धूलोक इस रथ का वरुद, लोहे का पर्दा तथा स्वर्ग एवं मोक्ष दोनों ध्वजाएं थीं। उसकी दोनों ध्वजाएं थीं। ब्रह्म और कामदुग्ध उसके जुए के दोनों सिर कहे गए हैं। व्यक्त उसका ईशादंड, वृद्धि नडवल, अहंकार उसके कोने तथा पंच महाभूत उस रथ के बल कहे गए हैं। समस्त इंद्रियां ही उस रथ के चारों ओर के आभूषण थे। हे मुनि सत्तम, श्रद्धा ही उस रथ की गति थी। हे सुव्रतो, उस समय षडंग यानी शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष उसके आभूषण बने। पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उसके उपभूषण बने। सब लक्षणों से युक्त वर उसके बल के स्थान कहे गए हैं। वर्णाश्रम धर्म उसके चारों चरण तथा मंत्र घंटा कहे गए हैं। हजारों फणों से विभूषित अनंत नामक सर्प उस रथ के बंधन हुए। दिशाएं एवं उपदिशाएं पाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थ उस रथ की रत्न जड़ित स्वर्णमय पताकाएं और चारों समुद्र उस रथ को ढकने वाले वस्त्र कहे गए हैं। सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित गंगा जी आदि सभी श्रेष्ठ नदियां हाथों में चंवर लिए हुए स्त्री रूप में सुशोभित होकर जगह जगह स्थान बनाकर रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवह आदि सातों वायु स्वर्णमयी उत्तम सोपान बने एवं लोकालोक पर्वत उस रथ के चारों ओर उपसोपान बने। मानस आदि सरोवर उस रथ के बाहरी उत्तम विषम स्थान हुए। सभी वर्षाचल उस रथ के चारों ओर के पाश और तल लोक में निवास करने वाले सभी प्राणी उस रथ के तल के भाग कहे गए हैं। भगवान ब्रह्मा उसके सारथी और देवतागण घोड़े की रस्सी पकड़ने वाले कहे गए हैं। ब्रह्म दैवत ओंकार उन ब्रह्मा का चाबुक था। आकार उसका महान छत्र, मंदराचल उस छत्र को धारण करने वाले पार्श्ववर्ती दंड, पर्वतराज सुमेरु धनुष और स्वयं भुजंगराज शेषनाग उस धनुष की डोरी बने। श्रुति स्वरूपा देवी भगवती सरस्वती उस धनुष का घंटा बनी। महान तेजस्वी भगवान विष्णु को बाण तथा अग्निदेव को उस बाण का शल्य कहा गया है। हे मुने, चारों वेद उस रथ के घोड़े कहे गए हैं। सभी प्रकार की ज्योतियां उन अश्वों की परम आभूषण बनी। समस्त विश्व विश्व समस्त विष संभूत पदार्थ सेना बने। सभी वायु बाजा बजाने वाले कहे गए हैं। व्यास जी आदि ऋषिगण उसे ढोने वाले हुए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं संक्षेप में ही बताता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तु है वह सब उस रथ में विद्यमान कही गई है। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की आज्ञा से इस प्रकार के रथ आदि से युक्त शुभ साधन का भली भांति निर्माण किया था। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 9वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में ब्रह्मा जी को सारथी बनाकर भगवान शंकर का दिव्य रथ में आरूढ़ होकर अपने गणों तथा देव सेना के साथ त्रिपुर वध के लिए प्रस्थान करना भगवान शिव का पशुपति नाम पड़ने के कारण का
वर्णन किया गया है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार के महादिव्य तथा अनेक आश्चर्यों से युक्त रथ में वेद रूपी घोड़े जोतकर ब्रह्मा जी ने उसे शिव जी को समर्पित किया। इस शिव जी को अर्पण करके इसे शिव जी को अर्पण करके उन्होंने विष्णु आदि देवगणों के सम्माननीय देवेश शिव जी से प्रार्थना की और उन्हें रथ पर बिठाया। तब समस्त रथ सामग्रियों से संपन्न उस दिव्य रथ पर सर्वदेवमय महाप्रभु शंभु आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त लोकपाल उनकी स्तुति करने लगे। गान में प्रवीण अप्सराओं से घिरे हुए वरदायक शिव जी उस उन सारथी ब्रह्मा जी की ओर देखते हुए शोभित होने लगे। सर्वलोकमय निर्मित रथ पर सदाशिव के चढ़ते ही वेद रूपी घोड़े सिर के बल पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे पृथ्वी तथा सभी पर्वत चलायमान हो गए और शेष नाग भी उस भार को सहने में असमर्थ होने के कारण कंपित हो उठे। तब पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेष वृषेंद्र का रूप धारण कर क्षण मात्र के लिए उस रथ को उठाकर स्थापित करने लगे, किंतु रथ पर आरूढ़ शिव जी के परम तेज को सहन करने में असमर्थ वृषेंद्र भी घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। तब हाथ में लगाम पकड़े हुए ब्रह्मा जी ने शंकर जी की आज्ञा से घोड़ों को उठाकर रथ को व्यवस्थित किया। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं उस श्रेष्ठ रथ पर सवार हो शिव जी की आज्ञा से मन तथा पवन के समान वेग वाले रथ में जुते हुए उन वेद रूपी घोड़ों को तेजी से हाँकने लगे। शिव जी के बैठ जाने पर वह रथ उन बलवान दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके चलने लगा। उस समय देवगणों की ओर देखकर कल्याण करने वाले भगवान रुद्र ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग मुझे पशुओं का अधिपति बना दें तो मैं असुरों का वध करूं। देवताओं तथा अन्य लोगों की पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करने पर ही वे दैत्य श्रेष्ठ वध के योग्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। श्री सनत कुमार बोले, उन बुद्धिमान देवाधिदेव के इस वचन को सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति शंकित होकर दुखित हो गए। तब देवाधिदेव अंबिकापति भगवान शंकर देवताओं का भाव जानकर हंसते हुए उन देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, हे देवगणों, पशु भाव को प्राप्त होने पर भी आप लोगों का पात नहीं होगा। मेरी बात सुनिए और उस पशु भाव से अपने को मुक्त कीजिए। जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। मैंने आप लोगों से सत्य प्रतिज्ञा की है। हे श्रेष्ठ देवताओं, जो अन्य लोग भी मेरे पाशुपत व्रत का आचरण करेंगे वे पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। जो निष्ठा पूर्वक 12 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक मेरी उपासना करेगा वह पशु भाव से छूट जाएगा। इसीलिए हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग इस श्रेष्ठ एवं दिव्य व्रत का आचरण करेंगे तो पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि देवगणों ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसीलिए हे वेद व्यास जी, देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और पशुओं को पाश से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम भी सभी लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद सभी देवता तथा ऋषि प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार करने लगे। स्वयं देवेश, ब्रह्मा, विष्णु एवं अन्य लोग भी प्रसन्न हुए। उस समय उन परमात्मा का जैसा अद्भुत रूप था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के स्वरूप वाले सबके लिए सुखदायक अखिलेश्वर महेश तथा महेशानी त्रिपुर को मारने के लिए चल पड़े। जिस समय देवादिदेव उस त्रिपुर का वध करने के लिए चले उस समय
सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र आदि सभी देवता उत्तम हाथी, घोड़े, सिंह, रथ तथा बैल पर सवार हो उनके पीछे पीछे चले। हाथों में हल, शाल, मूसल, विशाल पर्वत के समान भुषुंड तथा विविध आयुध धारण किए हुए पर्वत सदृश वे इंद्रादि देवता प्रसन्न होकर त्रिपुर का वध करने के लिए चले। उस समय अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त तथा परम प्रकाशमान इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता उत्सव मनाते हुए तथा शिव जी की जय जयकार करते हुए उन महेश्वर के आगे आगे चल रहे थे। उस समय हाथ में दंड लिए हुए तथा जटा धारण किए हुए सभी मुनि हर्षित हुए और आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध तथा चारण पुष्प वृष्टि करने लगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो सभी गणेश्वर तीनों पुरों को जा रहे थे उनकी संख्या बताने में कौन समर्थ है। तथापि मैं कुछ को कह रहा हूँ। गणेश्वरों और देवगणों के साथ सभी गणों से श्रेष्ठ भृंगी विमान में चढ़कर महेंद्र के समान त्रिपुर का वध करने के लिए चले। केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, स्वर्ण, सोमक, सनक, सोमद्रक, सूर्यवर्चा, सूर्यप्रेक्षण, सूर्याक्ष, सूरी, सुर, सुंदर, प्रसकंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजब, हिमकर, यंता, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, सहस्राक्ष, महोदर, सतीजुहु, सताश्य, रंक, कर्पूरपूतन, द्विशिक, त्रिशिक, अहंकार कारक, अजवक्त्र, अष्टवक्त्र, हयवक्त्र तथा अर्धवक्त्र इत्यादि बहुत से असंख्य वीरगण जो लक्ष्य लक्षण से रहित थे, वे शिव जी को घेर कर चले। जो गण महादेव शिव जी को घेर कर उनके साथ चल रहे थे, वे मन से ही चराचर जगत को भस्म करने में समर्थ थे, किंतु यहाँ तो पिनाकधारी भगवान शंकर स्वयं ही त्रिपुर को जलाने में समर्थ थे। उन शंभु को रथ, बाण, गणों तथा देवताओं की क्या आवश्यकता थी। किंतु हे व्यास जी, हाथ में पिनाक धारण किए वे अपने गणों तथा देवताओं के साथ तीनों तीनों पुरों को जलाने के लिए जा रहे थे। यह उनकी अद्भुत लीला है। हे ऋषि श्रेष्ठ, उसमें जो कारण है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरों के पापों का नाश करने वाले उन्होंने अपने यश का त्रिलोकी में विस्तार करने के निमित्त ऐसा किया। और दूसरा यह भी कारण है कि दुष्टों के मन में यह विश्वास हो जाए कि सभी देवगणों में शिव जी से बढ़कर अन्य कोई नहीं है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 10वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव का त्रिपुर पर संधान करना, गणेश जी का विघ्न उपस्थित करना, आकाशवाणी द्वारा बोधित होने पर शिव जी के द्वारा विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन, अभिजीत मुहूर्त में तीनों पुरों का एकत्र होना, शिव जी के द्वारा बाणाग्नि से संपूर्ण त्रिपुर को भस्म करना, मय दानव का बचे रहने का वर्णन किया गया है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।